ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये जो मीना जी आप वो चतुष्टय के बारे में पूछ रही थी ना मीना जी। हाँ भाई साहब। वो एक्चुअली मैंने बहन जी को बोला था कि मैं आज बताऊंगा। मैं सोच रहा था कि आप लोगों की जो होती है पाठशाला उसी में आकर के बताऊं, लेकिन शायद वो या तो मेरी बात ठीक से समझी नहीं गई या जो है समय नहीं मिला। तो वो पाठशाला में लेना है आपके कि यहाँ लेना है? आपको जैसा सही लगे। नहीं, वो क्या है कि वहां जो चर्चा हो रही थी वो स्पेसिफिक उतने लोगों के बीच थी। हाँ, यहाँ पे ज्यादा मेंबर है ना। तो नहीं, मेरा मतलब है कि अभी ये बाकी की जो सभा के लोग हैं उनका अभी डायरेक्शन दूसरा चल रहा है। हाँ, तो ये फिर तो भी सही बात है। हाँ, तो फिर भी आप जैसा कहें बहन जी, जैसा कहें वैसा कर लेंगे। आप पूछ लीजिए विनोद बहन जी से, विनोद भाभी से। कैसे करना है उसका? हेलो। हाँ हाँ, मैं समझी नहीं थी आपकी बात। मैं ये समझी थी आप शाम को बताने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मुझे अगर ये बात समझ में आती तो आपने कहा था आज मैं वो बताने वाला हूँ, तो मुझे लगा आप शाम को वो वाला विषय लेने वाले हैं। हाँ, मुझे भी समझ में आया कि ऐसा हाँ, कंफ्यूजन रहा होगा। आप जहाँ भी जैसे उचित समझे, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। आप यहाँ शाम को रखें तो और वहाँ रखें तो कोई दिक्कत ठीक नहीं, जैसे आप चाहें। ओके। नहीं, वो इस सभा में सारे वो लोग आते हैं पाठशाला वाले, एक आध नहीं आते? आते हैं ना, वो भी आती हैं, प्रमिला आती हैं, है ना। तो ठीक है, उसको एक आध दिन ले लेंगे फिर इधर। कहीं भी ले लीजिए, जो सुनना चाहेगा वो। यहाँ नहीं होगा तो यूट्यूब पे सुन लेगा। जिसको अपना क्लियर करना है वो कर लेगा। उसमें तो आप कहीं भी रख सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। ठीक। क्या करिए? तो देखिए, अपन बात कर रहे थे हमारी ये पंचलब्धि पुस्तक चल रही है, पेज नंबर 8, डॉक्टर उज्ज्वला शाह। हम सुख की बात कर रहे थे कि सुख जो है वो कहाँ है और कैसा है। तो इसमें हमने 8वें पेज के ऊपर पढ़ा था कि हमारी इच्छाएं कैसी होती है कि एक इच्छा जो है पूरी होने को नहीं आती, उसी के अंतराल में उन इच्छाओं की पूर्ति करते करते भी बहुत सारी नई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं, और जब वो इच्छा समाप्त होती है उसके पहले ही दूसरी इच्छा उभर के आ जाती है, तो उनका अंत होता नहीं। और वो अंतहीन इच्छाओं के होने से ही जीव राग द्वेष का उसका जो कंटिन्यूटी चलती रहती है। इस प्रकार इंद्रिय सुख ही, इसलिए लिखा है, और फिर अपनी इच्छानुसार सामने वाले पदार्थ का परिणमन या प्राप्ति नहीं होती। इस कारण यह जीव राग द्वेष करता है और निरंतर दुखी ही होता रहता है। इस प्रकार इंद्रिय सुख दुखी ही है। बोलते संसार के जितने पदार्थ है ना, एक एक जीव की इच्छाएं उन अनंत पदार्थों को भोगने की है। पदार्थ कम पड़ जाएंगे लेकिन जीवों की इच्छाएं कम नहीं पड़ती। अनंत जीव, अनंत प्रकार की इच्छाएं, और उनके मुकाबले में वो पदार्थ जो है काफी कम है। सबको सब कुछ तो वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन अगर मिल भी जाए तो कितना मिलेगा। लेकिन अनंत इच्छाएं जीव की होती हैं। कुछ इच्छाएं तो ऐसी हैं जो उसे खुद भी नहीं मालूम कि मेरे अंदर पड़ी हुई है। जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो संस्कार बहुत गहराई तक बैठे हुए हैं। एक एक इच्छाएं आप खोद खोद करके निकालो तब मालूम पड़ेगा कि मैं ये ऐसा भी चाहता था। देखो, एक पिक्चर आई थी जिसमें एक पति अपनी पत्नी को ही मरवाना चाहता था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थी और उसका पति जो है जबकि बहुत सम्मानित व्यक्तियों माना जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसको ईर्ष्या थी कि पत्नी क्यों बने मुख्यमंत्री, तो मुझे बनना चाहिए। और बाहर से इतना प्रेम दिखाता था,
आपने देखी हुई शायद बादशाह पिक्चर थी, कौन सी थी, और उसने उसके पूरा षड्यंत्र किया शत्रुओं से मिल करके उसको मरवाने का, और उसके पीछे भाव क्या था कि इसकी जगह मैं हूं। और उतनी सी जो कामना की वजह से अपने सगे संबंधियों को भी जीव सामने देख नहीं सकता। अभी वो निर्वाण सागर महाराज का वो प्रवचन बाबूजी ने भेजा था, वो यही कह रहे थे सबसे ज्यादा जीव को जो है द्वेष होता है तो अपनों से ही होता है। ये बहुत अजीब सी बात है। अब देखो ईर्ष्या होती तो आसपास के लोग हो मेरे से आगे ना बढ़ जाए, दूसरी जगह पे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अपने दूसरी जगहों से जिससे पहचान नहीं है, जान नहीं है, हाँ तो संदर्भ भी नहीं मिलेगा तो इस करने का। वैसे जब जिससे जान पहचान नहीं है, कोई हाँ लेना देना नहीं है, हाँ संपर्क नहीं है, तो क्या आलम्बन, क्या संदर्भ मिलेगा। तो इस तो अपनों से ही किया जाता है, जो अपने जिससे आप चर्चा करते हैं, जिसके साथ उठते हैं बैठते हैं, भाव समझते हैं, उसके भावों का हम सम्मान नहीं देते, उससे ईर्ष्या पैदा होती है, तो वहां से द्वेष पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो राजमल पवैया जी थे ना, जिन्होंने बहुत सारे विधान लिखे हैं। हाँ कुछ दिन पहले ही जो है इनका देहावसान हुआ। जी हाँ जी हाँ। बहुत सारी पूजा और विधान वगैरह लिखे हैं, भोपाल के रहने वाले। और वो जो ये था ना पान सुपारी वगैरह इसके व्यापारी थे, जो मेराती बाजार में भोपाल में रहते थे। और उनके साथ के जितने लोग थे वो हमारे पिताजी और दादाजी सबको जानते थे, क्योंकि वही वहाँ उनका बिजनेस उनसे ही चलता रहता था, वहां से सामान लाया करते थे। मैं भी छोटा था तब कभी कभी उन दुकानों पे जाया करता था। तो वो जो पवैया जी थे वो कालांतर में बहुत धार्मिक हो गए, लेकिन ये बात जो है उनके साथियों को हजम नहीं हुई। उनको अंदर ही अंदर बड़ी ईर्ष्या रहती थी, यार हमारे साथ बैठने उठने वाला ये आदमी आज धार्मिक हो गया इतना, जो हमको प्रवचन करता है और ये क्या नाम पूजा पाठ लिखने लगा, विधान लिखता है। तो वो कितने हाँ कितनी गरिमापूर्ण पूजाएं लिखी उन्होंने, एक एक लाइन पढ़ो उनकी। तो उन्होंने फिर एक वो निकाली, उसमें उनकी निंदा का एक वो तरीका निकाला, दो तरीके निकाले। एक तो क्या, जब वो कभी प्रवचन करें तो वो कुछ बात कहें तो वो लोग कहते भाई साहब समझ में नहीं आया, तो वो कोई दूसरे से पैरेलल में क्वेश्चन करते थे और वो वही बात कहता, सब कहते हाँ अब आया समझ। तो एक तो उससे उनको थोड़ा नीचे दिखाने के लिए भाव था, और दूसरा फिर उन्होंने दूसरी एक चीज और निकाली, बोले साहब बाकी सब तो चीज ठीक है, लेकिन ये बीच बीच में चाय पीते हैं, ये इनकी बहुत बुरी आदत है। इतना धार्मिक आदमी हो गए तुम चाय पीते हो बीच बीच में। वो इतनी टेंशन में, मतलब इतना काम करते थे, थक जाते थे, थोड़ा दिमाग तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बीच में चाय पीते थे। तो उसको लोगों ने लेकर के उसको बहुत पढ़ा। कहने का अर्थ क्या है कि जो हमारे आसपास के जो जीव हैं उनसे सहज में ही जीव को उनकी प्रोग्रेस देखी नहीं जाती। ऊपर से तो बहुत बोलते रहेंगे, अरे सब बहुत हमारे अंदर तो हमारे साथ में साथी है कि ये निकल गया वैसा निकल गया, लेकिन अंदर से एक ईर्ष्या के भाव सहज में होते हैं। सहज में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक जीव उन भूमिकाओं से ऊपर नहीं उठता तब तक सहज में ऐसा होता है। इसी तरह से इच्छाओं के बारे में बात चल रही है। ये जो हमारी इच्छाएं उठती रहती हैं, उन इच्छाओं के बीच में से और बहुत सारी इच्छाएं उठती रहती हैं, और फलतः उन इच्छाओं के उत्पन्न होने के फलस्वरूप मेरी शांति निरंतर भंग होती रहती है। शांति का प्रवाह रुक जाता है, एक क्षण भी क्यों नहीं चलता, क्योंकि इच्छाएं बीच में लगी हुई हैं। इनका भोग मैं ही क्यों ना करूं, मैं भी क्यों नहीं करूं कि साथ साथ फिर मैं ही क्यों ना करूं। इस तरह से वो ईर्ष्या वृत्ति, इस तरह से वो मलिनताएं निरंतर उन भोगों को भोगने की, उन भोगों के विलीन हो ना हो जाने की जो चाह है, उसके कारण निरंतर राग द्वेष बने रहते हैं और एक पल भी जीव वास्तव में सुखी रहता नहीं। उसी को उन्होंने कहा, इस कारण यह जीव राग द्वेष करता है और निरंतर दुखी ही होता रहता है। इस प्रकार इंद्रिय सुख दुख ही है। इससे विपरीत अतीन्द्रिय सुख आत्मा में से उत्पन्न होता है, इसलिए वह स्वाधीन, सहज और विषयातीत है। आत्मा को जानते समय अर्थात शुद्धोपयोग में राग द्वेष रूपी विकल्प नहीं होने से जीव को निराकुलता रूप सुख अनुभव में आता है। इसे विषय जनित किसी भी सुख की उपमा नहीं दे सकते, इसलिए यह अनुपम है। यह सुख बाधा रहित है, अर्थात
कम ज्यादा नहीं होता है ना। जब आपने पंखा बनाया तो पंखे में आपने एक उसमें रेगुलेटर की व्यवस्था कर दी कि इस स्पीड से और इस स्पीड के बीच की रेंज में एक रेगुलेटर लगा दिया, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। अगर वो मान लीजिए रेगुलेटर नहीं हो तो फुल स्पीड से पंखा चले, कोई बाधा नहीं। मेरे ये तथाकथित इंद्रिय जन्य सुखों के बीच में बहुत सारे व्यवधान आते हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। वो इंद्रिय सुख भी मुझे कभी कम कभी ज्यादा ऐसा होता रहता है, क्योंकि मेरी आकुलता का जो परिमाण है वो घटता बढ़ता रहता है। लेकिन जब मैं फुल स्पीड पर पंखा छोड़ देता हूँ, रेगुलेटर हटाई देता हूँ, तो निरंतर ही मुझे उस पूर्ण सुख की या हवा की प्राप्ति होती रहती। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि ऐसा सुख इंद्रियों के माध्यम से तो मिलता नहीं। इंद्रियों के बहुत लिमिटेशंस भी हैं और बहुत सारे बीच में बाधा हैं। लेकिन एक आत्मिक सुख ऐसा है जब वो प्रकट होता है, संपूर्ण रूप से प्रकट होता है, उसमें फिर कोई व्यवधान नहीं होता। यह सुख बाधा रहित है, अर्थात कम ज्यादा नहीं होता। संयोग जनित सुख दुख साता वेदनी या असाता वेदनी कर्म के उदय से हीनाधिक होता रहता है। जब भी कोई संयोग की बात करोगे तो संयोग तो फिर ऐसे ही है ना, संयोग कभी कम मिले कभी ज्यादा मिले, तो उस हिसाब से वो उसमें डेविएशन होता रहता है। परंतु आत्मा में उत्पन्न होने वाले सुख को इन कर्मों का उदय रोक नहीं सकता। जैसे आपको इतने दिन से बड़े आप सुखी थे, अचानक से कैसे दुखी हो गए? अब वो बात नहीं रही, आपकी चारों तरफ धन फैला हुआ है, आपकी जय जयकार हो रही है और नौकर चाकर लगे हुए हैं, क्या हो गया? बोले भाई साहब सबके दिन एक से नहीं होते। क्यों नहीं होते? बोले वो कुछ कर्मों का बता रहे थे, वो कोई एक साता वेदनी कर्म का साता वेदनी है, वो आ जाता है, ऐसा बताते हैं लोग। वो कहाँ आ गया वो? अब ये तो पता नहीं भाई साहब, लोग बता रहे हैं, हम तो यही मान लेते हैं कि इस वजह से नहीं आया और थोड़े संतुष्ट हो जाते हैं इस वजह से। बाकी हमारा बस चले तो उसको एक दिन भी असाता वेदनी को आने नहीं दें। हम सबका ये हाल है। जो इस बात को जानते हैं, शास्त्रीय भाषा को जानते हैं, वो इस भाषा का प्रयोग तो करते नजर आते हैं, लेकिन उनकी मन स्थिति भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती। वो भी ऐसे सुखी दुखी होते रहते हैं, क्योंकि अकुलता है ना। वो नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई बाधाएं आए, किसी तरह कोई असाता वेदनी कर्म का उदय आए, वो नहीं चाहते। लेकिन ये बात अलग है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि उसको बुलाया किसने, वो असाता वेदनी कर्म आते कैसे। तो ये उन्होंने लिखा, आत्मा में उत्पन्न होने वाले सुख को इन कर्मों का उदय रोक नहीं सकता। ऐसा अनुपम अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना कौन नहीं चाहेगा। 6 डाला में कहा है, आत्म को हित है सुख, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिना, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। क्या कहा उन्होंने? आत्मा का हित है सुख है। कैसा? आत्मा को क्या चाहिए? सुखी होना चाहता है। हर जीव सुखी होना चाहता, मतलब आत्मा, जीव का मतलब आत्मा ना। हर आत्मा सुखी होना चाहती है, तो आत्म को हित है सुख। आत्मा का सुख जो है वो उसके ही आत्मा के लिए हितकारी है। लेकिन वो सुख कैसे होता है? जब आकुलताएं नहीं होती तो सुख होता है। तो परिभाषा है, अनाकुल होना ही सुख है और आकुल होना ही दुख है। तो उन्होंने बोला कि भाई सुख तो सब जीवों को चाहिए, लेकिन सुख कैसा? सुख की परिभाषा है कि आकुलता के बिना, आकुलता के अभाव में होने वाली दशा को ही सुख कहते हैं। तो अब ऐसी जगह ढूंढो जहां आकुलता ना हो। तो लिखा, आकुलता शिव माहिना, है ना, मोक्ष में या मुक्त अवस्था में आकुलता नहीं है, ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। जहां नहीं है फिर तो वहां चलो ना। शिव मग की बात हो रही, शिव की भी बात नहीं हो रही। मोक्ष मार्ग में जाते ही सुख की ठंडी हवाएं चालू हो जाती हैं। मोक्ष तो दूर है, लेकिन ये आभास हो गया भाई साहब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। अभी देखो जो गर्मी की लहर आ रही है तो लोग भागे जा रहे हैं। कहाँ? कोई जा रहा है शिमला जा रहा है, कोई नैनीताल जा रहा है, जान छोड़ के भाग रहे हैं लोग। उनको इसकी वो कोरोना की परवाह भी नहीं है, वो ठंडी लेने के लिए, उस ठंडेपन के लिए वो भाग रहे हैं, जा रहे हैं।
उसी तरह से जिन जीवों को सुख चाहिए, अब मुझे दो चीजें हमेशा चाहिए पता लगाना, और वो निरंतर उनकी परिभाषाएं मेरे सामने रहना चाहिए। पहला तो ये कि आकुलता के बिना होने वाली स्थिति को सुख कहते हैं, ये परिभाषा याद रखना। और दूसरा ये कि सुख चाहिए किसे, आत्मा को। चाहने वाले का क्या स्वरूप है। ये बाहर का जो 6x4 का जो होल है, कैबिनेट है, इसको सुख चाहिए क्या, या अंदर रहने वाले उन प्राणियों को, उन आत्मा को चाहिए ना। ये मेरे पास मकान है बहुत बढ़िया, भाई साहब इस मकान को बड़ा आप बाहर से पेंट कर दो, सुंदर कर दो, मैं सुखी हो जाऊंगा क्या, मैं ऐसा मान लूंगा कि मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन अंदर में मैं रहने वाला मैं वैसे ही फटे हाल हूं, मैं वैसे ही उन्हीं कामनाओं में जी रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। मकान को पेंट करो मत करो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। इसलिए बहुत क्लैरिटी मेरे हम सबके अंदर होना चाहिए, अपना स्वरूप और अपने सुख का स्वरूप, दोनों चीजों की क्लैरिटी मात्र कर लेना, पूरा धर्म समझ में आ जाए। मकानों के बीच में कितने सालों से मैं रह रहा हूं, और अगर उन मकान के अंदर में प्रोब लगा दे, पूरे हर कमरे में कैमरे फिट कर दिए जाए, जो मेरी एक एक गतिविधि का न केवल निरीक्षण करें बल्कि उनको रिकॉर्ड भी करें, तो मैं देखूंगा कि मैं क्या क्या करता रहता हूँ सारे दिन, सब रिकॉर्ड होता रहता है। और फिर वो रिकॉर्डिंग में से आवाज आती कि जो जो तुमने किया है उन सब की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, समय आने पर तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी। तो मैं घबरा जाता हूँ, कैमरे हटवा देता हूँ। जब जगह जगह कैमरे लगा दिए आपने, इसकी क्या जरूरत थी, तो क्यों, वैसे हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई, फ्रीडम खत्म हो गई। ऐसे ही इस शरीर के, इस आत्मा के समस्त आत्म प्रदेशों के आसपास ही वो कारवाण रूपी शरीर के कैमरे लगे, वो हमारी एक एक गतिविधि नोट कर रहा है, कहीं दूर थोड़ी है। मैं उसको छलने की कोशिश करूं तो वो जो मायाचारी का जो है वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। क्या डबल पेनल्टी और वही तो सब असाता वेदनी बन करके मेरे सामने आते हैं। जो जो राग द्वेष मेरे हो रहे हैं उस कैमरे से बच नहीं सकते, वो पूरे आपके आत्म प्रदेशों से तो ढका हुआ है, उसके चारों तरफ भी विद्यमान है वो कर्मण शरीर, मेरी एक एक गतिविधि को नोट करते हैं। और मैं बड़ा घबराया हुआ रहता हूँ, मैंने जो कुछ किया किसी को मालूम तो नहीं पड़ा ना। फिर अगर कोई कहते कि साहब सर्वज्ञ सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो मैं बड़ा, मेरे दिए बुझ जाते हैं कि यार ये तो मजा नहीं आया। सर्वज्ञ को क्या मैं ही दिख रहा हूँ क्या, उनको क्या पड़ी है, मैं जो भी कर रहा हूँ करने दो। तो फिर किसी ने बताया कि चिंता मत करो, उनको किसी तुमसे कोई मतलब नहीं है, वो जानते जरूर हैं लेकिन वो ना तो किसी से कहने वाले हैं और ना तुम्हें इनसे रोकने वाले हैं। तो अपन खुश हो जाते, चलो यही गनीमत। फिर दूसरे क्षण में अपने आप को निहारता हूं कि मुझे इन सबको छिपाने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है। और किसी को ये भी कहता है कि जिसे छुपाने की आवश्यकता पड़े वो सब पाप है। तो ये सब जो रहस्य है जब मैं जान जाता हूं, तब मैंने ही अपने आसपास वो वातावरण बनाया है जिसके कारण मैं अपने नैसर्गिक सुख को कभी भी अखंडित रूप से भोग नहीं पाता हूं। ये सारा संसार मैंने ही बसाया है। ये 3-4 चीजें हैं बहुत मोटी मोटी जिनको मुझे पता लगाना। मैं जीव हूं, मैं सुख चाहता हूं, सुख कहाँ मिलेगा, सुख की क्या परिभाषा है, सुख कैसे मिलता है, जीव को मिलता है कि शरीर को मिलता है, और आकुलता रहित होने किसी कहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी 4-5 बेसिक चीजें हैं, लेकिन वो बेसिक चीजें हमें समझ में नहीं आने के कारण ही आचार्यों को इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करनी पड़ी। बिल्कुल सिंपल बात है। अपन गहराई से जाए ना, समझो भाई साहब हमें तो हमारा ज्ञान ही क्या है, हमने तो कोई से ग्रंथ भी नहीं पढ़े, अब हमारे क्या समझ में आएगा, अब ये पर्याय तो ऐसी निकल जाएगी। बिल्कुल नहीं निकलेगी। ये जो छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं, एक एक मिनट के जो सूत्र है ना, इनमें ही सारा मर्म भरा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, क्या मेरा स्वभाव है, कौन सी वस्तुएं मुझे परमानेंट सुख दे सकती हैं। और सुख की जो परिभाषा जब एकदम क्लियर हो जाएगी, सुख भोगने वाले की परिभाषा पता लग जाएगी, तो कहाँ भटकाव है, किस चीज का भटकाव। सीधी आकुलता की बात हो रही है और संसार में
कि जितने भी पदार्थ हैं उनकी चाहत मात्र ही मुझे आकुलता देने वाली। आकुलता की भाषा बहुत से सब्जी वाला आपको बोल देगा, अरे भाई साहब अच्छी सब्जी दूंगा, आप क्यों टेंशन लेते हो। आजकल हर कोई आपसे क्या देगा, आप टेंशन मत लो अंकल जी, बढ़िया चीज है, सही रेट पे दूंगा अंकल जी, टेंशन मत लेना। ये टेंशन ही तो आकुलता है ना। मैं तो पग पग पर ऐसी आकुलताएं भरे हुए बैठा हूं, वो कहाँ जाती है? क्यों? वो आकुलताएं कहाँ से आई? कि जो मैं नहीं हूं वैसा मैंने माना, स्वरूप में जो मैंने भूल की है, और सुख की जो परिभाषाएं मैंने जो बनाई हैं वो सारी ही गलत होने के कारण ये सब मेरा जीवन ऐसा कष्टमय बीत रहा। तो जो जीव इनको जान गया है वो दोनों चीजें पहचान गया है, अपना स्वरूप और सुख का स्वरूप। आकुलता रहित सुख मोक्ष में होने से जीवों को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। यही सच्ची उपलब्धि है, यही लाभ है। लौकिक में पैसों का, संपत्ति का लाभ होने पर भी झंझट और आकुलता कहाँ समाप्त होते हैं। पैसों का हिसाब रखो, फिर उस पर टैक्स भरो, टैक्स के लिए कानून की बारीकियां जानकर उसके लिए बहुत सारी मेहनत और चिंता करो। आत्मिक सुख में तो कोई कर यानी टैक्स नहीं देना पड़ता, पूरा नगद व्यापार है और वह भी टैक्स फ्री। छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष इतना ही नहीं, संगी पंचेंद्रीय तिरंज भी इस आत्म सुख का अनुभव ले सकते हैं। प्रकृति में व्यवस्थाएं कितनी बढ़िया है। प्रकृति का सारा जो है लक्ष्य एकमात्र ये होता है कि जीव जो अनादिकाल से अपनी भूल के कारण दुखी हैं, उन्हें ऐसे ऐसे मौके प्रकृति देती है कि वो उन सुखों की ओर, जो वास्तविक शाश्वत सुख हैं, उनकी ओर अग्रसर हों। प्रकृति के सारे नियम उसी डायरेक्शन में हैं, लेकिन हम उस भूल से उस सिग्नल समझ नहीं पाते। ये बोल रहे हैं इस सुख को, आत्मसिख का अनुभव लेने के लिए व्रत, उपवास, यात्रा करने की भी कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार के आत्मिक सुख का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन तथा आत्मानुभूति के विषय पर हमने पहले 3 पुस्तकें पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी वरना? एक तो जो है जैन तत्व परिचय, अपन हालांकि उसका खाली रेफरेंस लिया था, और हमने करणान योग परिचय पढ़ी थी, और बीच में हमने कारण कार्य रहस्य भी उसमें से कुछ पढ़ा था। ऐसी 3 पुस्तकों में से हमने काफी कुछ पढ़ा था। अब हमारा विषय है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व और प्राप्त करते समय जीव के परिणाम कैसे होते हैं, और तब कर्मों में कैसी उथल पुथल हो जाती है। तो देखो, हमको ये बात बिल्कुल जो मैंने आपको बताई, ये बहुत आसानी से समझ में नहीं आती है कि भाई साहब आप बार बार तो बोलते हो कि अपना स्वरूप समझो और सुख का स्वरूप समझो, तो हम समझ गए ना ये, लेकिन फिर भी हमारा काम हो नहीं रहा। कैसे समझ गए? वो आपने बताया कि भाई शरीर के बीच अंदर मैं रहता हूँ तो रहता हूँ, वो आपने बताया कि मुझे वो टेंशन रहती है, इसके कारण जो है मुझे सुख नहीं मिलता। भाई इतनी बात है ना, लेकिन मेरी टेंशन, ना तो टेंशन जा रही है और ना मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि शरीर के बीच में रहने वाला मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, दिखाई तो देता नहीं। तो आचार्यों ने कहा भाई आत्मा तो ऐसी चीज है नहीं कि हाथ पे रख के दिखा दिया जाए कि ये रही आत्मा। वो तो एक अनुभव का विषय है, और उस अनुभव को लाने के लिए फिर दूसरी तरह की जो सहायक चीजें हैं वो बताई जाती है, जिससे कि मैं उस तह तक पहुंचूं, उस आत्मानुभव को कर सकूं। उसके लिए ये सब शास्त्रों का सृजन किया गया। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन की जब हम बात करते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अर्थात अपनी जो भ्रांतियां हैं अपने बारे में, स्वयं के बारे में और सुख के बारे में जो भ्रांतियां हैं, वो हट जाने का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन और क्या है? जिन जिन भ्रांतियों के बीच में मैं जी रहा हूं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा हूं, पर के स्वरूप को नहीं जानता हूं, वेद विज्ञान नहीं कर पाता हूं, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। तो फिर सम्यक दर्शन क्या है? तो उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे करते हैं, उसकी पहले जीवों के भाव कैसे होते हैं, सम्यक दृष्टि होने के बाद उसके भाव कैसे होते हैं, और आगे की भूमिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इसलिए उन्होंने कहा हमारा विषय है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व और प्राप्त करते समय जीव के परिणाम कैसे होते हैं, और तब कर्मों में कैसे उथल पुथल हो जाती है।
देखो मात्र अपनी दृष्टि बदलने से ये सारे परिवर्तन आसपास होने लगते हैं। अपनी दृष्टि बदलने से, अपने स्वयं के भावों का डायरेक्शन बदल देने से आसपास में कितना ज्यादा जो है वो उथल पुथल आंदोलन हो जाता है। कर्मों में मेरे कर्मों के पहाड़ वो कैसे जो है दब जाते हैं। देखो आगे लिखा, हमें इन सब बातों को जानना है। उसके लिए कर्म संबंधी प्राथमिक जानकारी से हम प्रारंभ करेंगे। ये मत समझना कि हमने अपना पंचलब्धि का विषय छोड़कर कर्म कांड पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने कर्म के बारे में काफी पढ़ा वैसे उन दो किताब में कर्णा योग के माध्यम से। और देखो इन्होंने बहन जी ने जो हमारी डॉक्टर उज्ज्वला शाह है ना, बहुत जबरदस्त उन्होंने जिस सीक्वेंस में ये किताबें लिखी हैं वो सीक्वेंस आप बाद में अप्रिशिएट करोगे कि कैसे धीरे 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 करके आपको अपने विषय वस्तु के ऊपर लेकर आए। वो तो अभी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। तो देखो अब उन्होंने लिखा है अभी कर्मों का जो अपन ने अभी तक जो कुछ पढ़ा था वो थोड़ा थोड़ा और डिटेलिंग आएगी, उसकी डिटेल विषय थोड़ा सा और गूढ़ होता जाएगा। और होते होते जब वो विषय हमको गूढ़ विषय जब समझ में आता है, अब देखो कोई मैथमेटिक्स का बड़ा कठिन सा प्रश्न हो या कोई वो फार्मूला डिराइव करने की बात हो तो हमें शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, और जब वो समझ में आ जाता है तो हम कितने खुश होते हैं कि अच्छा ऐसे डिराइव करना था। ये जितना गूढ़ होगा उतना उसकी जब आप सॉल्व कर लोगे तो उतना आनंद आपको मिलेगा। इस गुत्थी को मुझे ही सुलझाना है। शास्त्रों में बहुत लिखा है। अब लोग बोलते हैं साहब सत्य की खोज स्वयं करो। मुझे समझ में नहीं आता सत्य की खोज क्या करो, जब सत्य लिखा हुआ है, सब ग्रंथों में लिखा है, आचार्यों ने बता दिया है, तो मुझे अलग से क्यों लगा रहे हो इस काम पे कि आप अपने सत्य की खोज करिए। उस सत्य की खोज का अर्थ है कि वो जो उनकी जो कुछ मैंने थ्योरी पढ़ी उसकी प्रासंगिकता वो मेरे जीवन में कैसे घटित होती है, वो वास्तव में सच है कि नहीं, इसका भान कराना ही सत्य की खोज है। तो कोई अलग से थोड़ी कोई किताब पढ़नी। इन्हीं पुस्तकों में से मेरे मतलब की जो चीजें हैं जिससे मेरा वैसा ही भाव भाषण होने लगे वो वास्तव में मेरे लिए सत्य की खोज। प्रत्येक जीव अनादि से ही कर्म से बंधी हुई अवस्था में पाया जाता है। देखो यहां से शुरू है, क्या शुरू है? प्रत्येक जीव अनादि काल से ही कर्म से बंधा हुआ ही पाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जीव पहले शुद्ध था और बाद में उसने कर्म को बांधा हो। जिस तरह सोने की खदान में सोना स्वर्ण पाषाण के रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार जीव और कर्म अनादि से ही एक दूसरे से बद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। जो हमें आजकल सोना दिखाई देता ना, सोना चांदी तांबा ये सब कुछ दिखाई देता है, हम तो समझते हैं कि बाजार में ऐसे ही मिलता है, बाजार में जाते हैं खरीद लाते हैं। आपको मालूम नहीं कि ये इनकी जो खदानें हैं जहां ये ओर मिलते हैं वहां ये मिट्टी के रूप में दिखाई देते हैं। और कितना परसेंटेज कम होता है कि साहब 100 किलो में कोई 1 ग्राम उसके कण होते हैं। फिर उनको कैसा प्रोसेस किया जाता है, उनकी फैक्ट्री देखो आप। हाँ, मैं खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में कुछ दिन के लिए गया था, 8 दिन के लिए मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, छोड़ के आ गया था। तो वहां देखा कैसे बड़े बड़े जो है मशीनें लगी हैं और कितनी ढेर ढेर मिट्टी जो फॉर्म में जो है वो उसमें जा रहे हैं ट्रॉली के ट्रॉली। इस मिट्टी का क्या होने वाला है? बोले इसी में से तो तांबा निकलेगा। और फिर बड़े बड़े स्मेल्टर और ये सब लगा के व्यवस्था थी कि उतने सारी मिट्टी के उसमें से थोड़ा सा जो कण थे उनको निकाल करके प्यूरिफाई करके कंसंट्रेट करके और वो बाजार में आज मिल रहा है। तो अनादिकाल से वो ऐसे ही मिलता है और फॉर्म में। और फिर ये जो हमने शुद्ध किया है कालांतर में फिर से वो अशुद्ध होकर के वो खान रूप में परिणत हो जाता है ना। जीव में और उसमें एक थोड़ी सी अंतर है, मैं आपको बताऊंगा। तो जिस तरह सोने की खदान में सोना स्वर्ण पाषाण के रूप में पाया जाता है, उसी प्रकार जीव और कर्म अनादि से ही एक दूसरे से बद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। फिर भी दोनों द्रव्यों का अस्तित्व भिन्न ही रहता है ना। हम भी मिले हुए पाए जाते हैं। अब जब वो मिट्टी में वो जो तांबे के कण हैं या सोने के कण हैं, तो मिट्टी में रहते हुए भी वो सोना और मिट्टी अलग अलग है कि नहीं है?
एक में एक मिला हुआ दिखाई दे रहा है, भाई साहब इसी में है वो तांबे का कण और इसी में है वो सोने के कण। बोले क्या बात करते हो, तो मिट्टी दिख रही। तो दिखने की बात छेड़ो, जिनकी दृष्टि में वो दिख रहा है वो दृष्टि से अभी भी देख लेते हैं कि इसमें कितना परसेंटेज है और इसी में से बनेगा सोना। तो अनादि काल से एक साथ रहने के बाद भी सोना मिट्टी नहीं हुआ और मिट्टी सोना नहीं हुई, रह रहे हैं साथ साथ। ऐसे ही जीव कर्मों के साथ अनादि काल से रहता हुआ भी आज तक कर्म नहीं बना और एक भी कर्म जीव नहीं बना, लेकिन रहते साथ में, अनादि काल से रह रहे हैं। फिर भी दोनों द्रव्यों का अस्तित्व भिन्न ही रहता है। हम जानते हैं कि कर्म एक पुद्गल द्रव्य है और कार्माण वर्गणा नामक पुद्गल स्कंधों से वह बना हुआ है। कर्म बांधना अर्थात कर्म का बंध होना, जीव स्वयं स्वयं में स्वयं की योग्यता से मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। कर्म बंधना कैसे बनते हैं कर्म, उसकी क्या प्रक्रिया है? तो बोल रहे हैं जीव स्वयं स्वयं में स्वयं की योग्यता से मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। जैसे ही पैदा होता है, अभी मनुष्य पर्याय तो छोड़ो, इवन जो सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं उनमें भी भावना होती है, मेरी माँ है, ये मेरी जो मंडली के लोग हैं, तो बंदर हैं या दूसरे बड़े बड़े जो जीव हैं, उनके अंदर भी ऐसे मोह के भाव दिखाई देते हैं। मोह तो होता सब में है, लेकिन दिखाई देने की बात करें तो उनमें भी ऐसा दिखाई देगा आपको। और वो जो भाव हैं वो होने वाली पर्याय जनित जो उनके राग द्वेष आदि हैं, वही तो उन कर्मों के निर्माण का आधार बनते हैं। कर्म कहाँ से बनते हैं? तो कर्म का रहस्य है, उस समय जीव स्वयं स्वयं में स्वयं की योग्यता से मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है। उस समय कार्माण वर्गणा स्वयं स्वयं की योग्यता से कर्म रूप अवस्था धारण करती है और उनका जीव के साथ संश्लेष संबंध रहता है ना। जब मैं भाव करता हूँ, राग द्वेष करता हूँ, तो वो वहां पे मौजूद जो परमाणु हैं जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता है, वो उन निमित्तों को पाकर, कौन से निमित्त? मेरे भावों का निमित्त पाकर अमुक अमुक कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो उनका विषय है, उनकी योग्यता है और उनका जीव के साथ संश्लेष संबंध होता है, अर्थात जीव के असंख्यात प्रदेशों में यह कर्म एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहता है। एक क्षेत्रावगाह मतलब जिस क्षेत्र में जीव रह रहा है, जीव के प्रदेश रह रहे हैं, उसी क्षेत्र में वो कार्माण वर्गणाएं रहती हैं। कैमरे लग गए, अब तो शिकायत कर देते हैं ना पहले कि भाई साहब ये मिनिस्टर जो एक से शिकायत करता है, सरकार साहब मेरी जो है वो टैप करती है फोन, हमारी प्राइवेसी खतरे में, हटवाओ ये कैमरे। तो हमारा बस चले तो हम भी ये कर्म फर्म जो है इन सबको हटवा दें। ये सब मेरी निगरानी करते हैं, जासूसी करते हैं और फिर समय आने पे मुझे दंड अलग देते, लेकिन व्यवस्था है ऐसी। विवक्षित काल के बाद कर्म फिर से अकर्म रूप होता है ना। देखो, जिस प्रक्रिया से वो परमाणु कर्म रूप में परिवर्तित हुए थे, उस प्रक्रिया के उल्टे होने पर वही कर्म अकर्म रूप हो जाते हैं। कितना सुंदर चीज है कि ना तो कर्म कभी मिटते हैं, ना जीव कभी मिटता है। कर्मों में जो टेम्परेरी परिवर्तन आता है, उन पुद्गल परमाणुओं में जो कर्म रूप दशा रूप परिणमित होने की दशा आती है, वो भी जीव के भावों का निमित्त पाके आई थी ना। तो जीवों के विपरीत भाव पा करके वो फिर से अकर्म रूप होकर के फिर से इस ब्रह्मांड में मिल जाते हैं और फिर कभी नवीन कर्माण शरीर के बंध में फिर काम आते। क्या प्रक्रिया है? तो मैं उनसे कैसे छूटूं? सिंपल तरीका है, ये दरवाजा के अंदर की तरफ खुलता है तो मुझे आना चाहिए ना ये समझ में कि अंदर धक्काऊंगा तो ये खुलेगा, और मैं बाहर खींचता रहूं तो कैसे खुलेगा? तो मुझे ये प्रक्रिया मालूम पड़ गई कि ये जो मेरी जासूसी हो रही है, ये सब कर्म जो चारों तरफ कैमरे बन के खड़े हुए हैं, इन्हें मैंने ही इनडायरेक्टली बुलाया था।
उस भेद को समझते ही और उनके कारण ही वो फर्दर मेरे राग द्वेषों की संतति चलती रहती है। एक बार किया तो ये बंध गए, फिर जब ये उदय में आए तो फिर वैसे परिणाम हो गए, फिर वैसे परिणाम हुए तो फिर नए बंध गए। इन प्रक्रियाओं से कैसे निपटूं, ये रहस्य समझ में आते ही अब मैं नवीन कर्मों का निर्माण नहीं करूंगा, ऐसी मुझे समझ आने लगती है। इसी समझ को अपन और विस्तार से पढ़ रहे हैं। देखो किस जीव की कौन सी दशा कब हो जाए कुछ पता नहीं। कुछ जीव शास्त्र पढ़ते पढ़ते जो है वो उसमें सम्यक दर्शन को प्राप्त कर जाते हैं। कोई जीव चिंतन करते, कोई सामायिक करते हुए, कोई किसी घटनाओं का जो है के बारे में सोचते सोचते। इसलिए जब अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें से कौन से मकाम के ऊपर में हमें ट्रिगरिंग पॉइंट हो जाएगा हमें पता नहीं। बहुत ध्यान से सुनना। विवक्षित काल के बाद कर्म फिर से अकर्म रूप होता है, अन्य पुद्गल स्कंद रूप होता है और उस समय कर्म का फल मिलता है। उसे कर्म का उदय हुआ अथवा निर्जरा हुई अथवा कर्म खिर गया ऐसा कहते हैं। यह तो सामान्य निर्जरा है, संसारी जीवों को सब यही हो रहा ना। जो निर्जरा हो रही है, निर्जरा का अर्थ क्या हो रहा है हमारे जीवन में? पुराना कर्म आता है, फल देता है, हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं या दुखी होते हैं, नए कर्म बांधते हैं और फिर वो कर्म चले जाते हैं, फिर दूसरों की बारी आती। ऐसा निरंतर हमारे साथ घटता रहता है। यह मोक्ष मार्ग में होने वाली संवर पूर्वक वाली निर्जरा नहीं है। ये तो समस्त प्राणियों के होती है। पुराने कर्म आए, फल दिया आपको, फिर से नए बांधे आपने, फिर चल दिए। लेकिन संवर पूर्वक वाली निर्जरा अपन ने पढ़ी ना, जिसमें कि एक बार जो कर्म बंधे हुए थे वो सदा के लिए विदा हो जाते हैं, फिर नहीं आते। वो निर्जरा अपन ढूंढ रहे हैं, वो कैसे हो। कर्म के उदय के समय कर्म का फल मिलता है। उस फल में जीव इष्ट अनिष्ट पने की कल्पना करके मोह राग द्वेष करता है और नित्य नया कर्म बांधता रहता है। हम भी अनादि काल से प्रत्येक समय में नए नए कर्म बांधते आ रहे हैं और पूर्वबद्ध कर्मों के फल भी प्रत्येक समय में भोगते आ रहे हैं। प्रत्येक समय में पुराने कर्म का उदय और नए कर्म का बंध होता रहता है और इस प्रकार जीव के साथ कर्मों की सत्ता निरंतर बनी रहती है ना। ये हमने समझा, कितनी कितनी बार समझा हमने कि मैकेनिज्म क्या हो रहा है कि अनादिकाल से नए नए कर्म का बंध मैं कर रहा हूं। प्रति समय समय प्रबद्ध रूप में गए इतने इतने परमाणु थोक के भाव में उनको कर्मों को मैं कन्वर्ट कर देता हूं और जो बंधे हुए कर्म है वो फल दे के जाते हैं। जब फल देते हैं तो मैं फिर से कर्म बांधता हूं। ये निरंतर ये मेरा चक्र चल रहा है और कर्मों की सत्ता निरंतर बनी रहती है। यह जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के परिणाम करता है और उसके निमित्त से विभिन्न कर्म बांधता है, जिसके फलस्वरूप वो 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। जन्म मरण के फेरे करता हुआ घूमता रहता है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के विविध पर्यायों में जन्म लेता हुआ यह जीव स्वयं को उस पर्याय रूप ही अनुभव करता है। अनुभव करता है का अर्थ क्या है कि वो जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय के रूप में अपने को मानता है। देखो थोड़ा सा अपन और पढ़ेंगे फिर अपन डिस्कस करेंगे। इस तरह यह जीव पर्याय मूल होकर भिखारी बनकर पर द्रव्यों से सुख की भीख मांगते हुए दर दर भटकता है। कभी भगवान से मांगता है, कभी आसपास के लोगों से मांगता है, कभी अपने फैमिली मेंबर से मांगता है, कभी समाज से मांगता है। मांगने की आदत पड़ी हुई है, जहां से मिल जाए मांगता रहता है। मांगने में जरूर नहीं कि जोर जोर से चिल्लाऊं कि वो मुझे दे दो। अंदर से भाव बने रहते हैं विचार, कोई मुझे दे दे। अपनी इस दयनीय अवस्था का हमें भान हो जाए तो रोना आ जाए, परंतु स्वयं की मूर्खता के कारण अज्ञानता से इसी में सुख मानकर वह जीव स्वयं को बड़ा मानता है, सुखी मानता है। तो भाई साहब आज आप किससे मांग के आए? बोले साहब मैं तो ये लोकल चला गया था, ये चंदा प्रभु का मंदिर है ना पास में, वहां से मांग के आ गए। अरे तुम्हें शर्माना चाहिए, तो भिखारी भी 5 घरों में मांगता है भीख और तुम एक से संतुष्ट होके आ गए। तुम गए क्या वहां पे और दूसरी जगह दर्शन करने? वाशी में गए?
5 भगवानों से मांगना पड़ता है तब थोड़ा बहुत मिलता है। शंकर जी के भी कर आते हैं रास्ते में। और रास्ते में वो भी पड़ जाए तो वो भी इंस्यू कर लेना, और ध्यान रखना वो थोड़ा ज्यादा दे देंगे आपको। ये भगवान का तो कहते ही है लोग, वीतराग हैं वीतरागी हैं, तो वो देते कुछ नहीं, तो फिर क्यों जाते तो वो शांति धारा करने और ये सब करने में। अब भाई साहब देखो, जो वो जैन कुल में जन्म लिया है, लोग क्या कहेंगे इसलिए चला जाता हूँ, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ मिलना जुलना कुछ नहीं है, इसलिए मैं उनको सुना के आता हूँ। रोज 1100 रुपए देता हूँ और बता देता हूँ जतला के ये चाहिए मुझको महाराज है, तो सुनते नहीं, वहां बहरे बने बैठे हुए हो। ये सुन लेना ध्यान से कि मैं फला फला आदमी, मेरा ये परिवार, मेरा ये नाम है। फिर कैसे अंतर्यामी हो मुझे रोज बताना पड़ता है। और 1100 रुपए दिए, 1100 रुपए दिए और मैं कोई ऐसे भीख थोड़ी ले रहा हूँ, जैसे बाबूजी कह रहे हैं 1100 रुपए दिए मैंने। हाँ फोकट में थोड़ी ले रहा हूँ। तो फिर उसमें उनको जतलाता भी हूँ, एक एक करके जतलाता हूँ। देखो एक तो कोरोना चला जाए, दूसरा अपने क्या नाम है सूरदास जी के बारे में बड़ा एक किस्सा फेमस है कि जब उनकी जो आंखें फूट गई तो वो भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा रत रहने लग गए, तो बहुत ज्यादा रहने लगे। तो एक दिन जो है वो शिव जी आए, उनको दर्शन दिए, बोलो बोलो बच्चा तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में प्रसन्न हो क्या? हाँ। तो बोले तो मांगो वरदान मांगो, 3 वरदान मांग सकते हो। तो मांगे उन्होंने। पहला वरदान कि मेरी आंखें जो है ठीक हो जाएं। दूसरा वरदान ये कि मेरा जो धन उठा के जो लोग वाग ले गए, मेरे अंधेपन का फायदा उठा करके, वो मुझे वापस करना है। बोले अच्छा, और तीसरा? बोले तीसरा वरदान ये दो कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी 3 वरदान और मांग लूंगा। भगवान ने कहा यार तू कहाँ फंसा रहा है? तू ही चालाकियों से भरा हुआ है इंसान। हाँ, तो हमारी चतुराई जो है समाप्त नहीं होती, इसलिए हम भगवान के सामने भी हम बोलते हैं हम कौन से भीख मांग रहे हैं भाई साहब। भगवान जी ये सब सुन लेना, मेरा पूरा परिवार ये है। अगर वो बोलने वाले ने एक आध सदस्य का नाम नहीं लिया तो अपन उसको डांटते हैं, तुमने मेरी पत्नी का नाम तो लिया ही नहीं। अभी भगवान को मालूम नहीं पड़ा कि किस किस को मांग रहे हैं, तो इनका रह जाएगा ना मामला। उनका भी नाम लो और ठीक से नाम लो, उसका उच्चारण ये है। तो कितने पगले हैं हम, दावे के साथ भीख मांग रहे हैं, ये भी जानते हुए कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, ये भी जानते हैं कि वो अंतर्यामी हैं, लेकिन हम अपनी कलाबाजियों से बाज नहीं आते। तो क्या मिलेगा मुझे? ये विश्वास ही नहीं कि वीतरागी भगवान है, तो तुम काहे के जैन हो? यहाँ से वीतरागता की क्या साधना करोगे? इसलिए ये बोल रहे हैं कि इन विषयों का पर्याय मूढ़ होकर के इन विषयों की अभिलाषा करना, इनकी मांग करना, ये पता लगाता है कि तुम्हारी सुख की परिभाषा क्या है। सुखी तुम किसको देखना चाहते हो? हम इतने मूढ़ हैं, हमें यही समझ में नहीं आता। रोज कामना करता हूं, अब देखो मैं ढेर लगा हुआ आजकल जो है, इतने सारे लोग जो है वो शांति धारा में वो कामनाएं करते और स्पष्ट कामनाएं करते हैं। मेरे रोग ठीक करने के लिए, एग्जाम में पास होने के लिए, मैं नौकरी में उन्नति के लिए, ऐसा बोल बोल करके खुली आम। अब जो आम पब्लिक देखेगी तो सर उस स्थानों से फोन भी आते हैं कि आपके नाम से शांति धारा करवा दी जाए। उस स्थानों से फोन भी आते सही बात है। ऑनलाइन आया साबित ना ये, और वो भी पुजारी तन्मय हो गए, जितना बड़ा दान आता उतना तन्मय हो जाता। आज फला जगह से साहब उन्होंने दिया है, ये इंजीनियर ये चाहते हैं कि साहब उनकी पूरी पत्नी को ये स्वास्थ्य लाभ हो जाए, उनके बेटे को प्रमोशन हो जाए, फलाने को ये हो जाए। लोग हंसते होंगे तुम्हारे सारे टाइम। आप चैनल में देखो, जितने समय शांति धारा का जो समय है वो तो मिनट्स में है, और ये आपका जो आधा घंटा उनके नाम बोलने में, उनके क्या क्या प्रयोजन है उनको बोलने में, और वो इतना धन आ रहा है। लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? हमारा सारा यही धर्म का रहस्य है क्या? यही स्वरूप है। लेकिन अब वो क्या करें, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि चलो ये तो अच्छा है, कम से कम अजैनों में तो नहीं जा रहे, दूसरे धर्मों में तो नहीं जा रहा है, ये सोच के लोग संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन भैया फर्क तो है ना हमारे धर्म में और दूसरे धर्मों में। फिर अगर वैसे ही भिखारी हम भी बने रहे, अपने आराध्य से वही मांगते रहे, ये जानते हुए भी कि यहाँ से ऐसा कुछ मिलता नहीं है, ये बने ही वीतरागी इसी तरह से हैं,
ऐसा जानने के बाद भी अगर हम माने तो हम उपहास के पात्र ही बनने वाले हैं। हमने क्या अचीव किया? ग्रहित मिथ्यात्व का और सृजन कर लिया, अग्रहित तो था ही। चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह यह जीव पर्याय मूल होकर भिखारी बनकर परद्रव्यों से सुख की भीख मांगते हुए दर दर भटकता है। अपनी इस दयनीय अवस्था का हमें भान हो जाए तो रोना आ जाए, परंतु स्वयं की मूर्खता के कारण अज्ञानता से इसी में सुख मानकर यह जीव स्वयं को बड़ा मानता है, सुखी मानता है। पर्याय मूल का अर्थ होता है प्राप्त पर्याय में एकत्व बुद्धि। मनुष्य पर्याय का जीव स्वयं को मनुष्य मानता है और तिर्यंच पर्याय का जीव स्वयं को तिर्यंच मानता है। उस शरीर से स्वयं के भिन्न उस शरीर से स्वयं के भिन्न अस्तित्व से वह अनजान रहता है ना। कोई बंदर की पर्याय में आ गया तो भाई साहब मैं तो बंदर हूं। देखो अभी आपने एक वीडियो मैंने भेजा था, उसमें एक जो है बंदर जो है एक बूढ़ी स्त्री के प्रति ममत्व आ रहा है, उसको बार बार उनको चूम रहा है, चाट रहा है। हाँ, और वो स्त्री भी जो है उसको पैप पीट सहला रही है, सब कर रही है। पूर्वों के जन्म है, रिश्ते हैं, उनका ही कोई सगी संबंधी था जो पर्याय में उस पर्याय में आ गया, लेकिन उसके अंदर में उन्माद वही भरा है, वही भाव भरे हुए हैं, वही एक दूसरे के प्रति जो वात्सल्य के भाव उमड़ के आ जाते हैं। लेकिन वो अपनी मजबूरी समझता है वो बंदर कि मैं बंदर हो गया, नहीं तो मैं इनको जो है बलि प्रकार मनुष्यों की तरह वात्सल्य भाव दिखाता, ये मेरे लिमिटेशन से मैं इतना ही कर पा रहा हूं। ये सारे लिमिटेशंस के बावजूद भी जीव उन्हीं भावों से भरा हुआ है। वो बंदर हो गया, चाहे वो जो है मनुष्य हो गया, भाव सबके वही भरे हुए हैं, राग देश के भाव भरे। और पर्याय में पर्याय जितना ही मान करके अपने आप को दुखी सुखी भी करता रहता है। इसलिए उन्होंने लिखा हम सब पर्याय मूल हैं। प्राप्त पर्याय में एकत्व बुद्धि करने वाले मनुष्य पर्याय का जीव स्वयं को मनुष्य मानता है, तिर्यंच पर्याय का जीव स्वयं को तिर्यंच मानता है। उस शरीर से स्वयं के भिन्न अस्तित्व से वह अनजान रहता है। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य भव और महादुर्लभ जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होने पर भी धन संपत्ति की लालसा ने इस जीव को वश में कर लिया है। लालसा रूपी भूत इसकी गर्दन पर सवार होकर दिन रात इससे बैल घोड़ा आदि जानवरों की भांति काम करवाता है। आया था ना एक जगह कि वो मनुष्य ने जो है वो उसकी गधे की आयु भी मांग ली और इसकी भी आयु मांग ली। सबने अपना अपना थोड़ी थोड़ी आयु मांगी थी, इसने सबके इकट्ठी मांग ली। सबने कहा इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, तो मनुष्य ने कहा मुझे दे दो। तो उन्होंने सबकी ले ली, गधे की भी ले ली और वो बाकी और जानवरों की ले ली। तो वो पूरे जीवन काल में उन सब गधों की जो जो दुर्गतियां होती हैं वो स्वयं उसके अंदर में होती रहती हैं। पूरी गृहस्थी का बोझ ढोता है गधे की तरह। वो पूरा आया, उसका पूरा एनालिसिस आया कि उन सब जीवों की जो आयु है उनमें होने वाले जो दुख है उनको जीव स्वयं ओढ़ लेता है मनुष्य भाव में। कुत्ता, गधा और उल्लू, तीन जानवरों की माता। जी हाँ। तो बोल रहे हैं कि ये देखो इसकी दुर्दशा, जानवरों को भी 2 वक्त दाना पानी और रात में नींद नसीब होती है, परंतु यह उल्लू जीव खाने पीने की नींद की परवाह किए बिना संपत्ति इकट्ठी करने के लिए दौड़ रहा है। भिखारी तो 4-8 आने की भीख मांगता है, परंतु यह तो बड़ा भिखारी है, इसकी लालसा तो कभी समाप्त नहीं होती है ना। तो देखो ये हम सबको ऐसा लगता है क्या, अपन बारी बारी से लोगों से पूछें कि जो कुछ अपन ने आज पढ़ा वो वैसा हमको लगता है क्या कि वास्तव में हमारी गलती है, ये खाली पढ़ने सुनने की बात रह गई? क्या पदमचंद जी आपको कैसा लगता है? गलती है हमारी, ये गलती है हमारी। नहीं तो कैसे ठीक करें अपन? गलती में अपन को आनंद तो अब वो तो अपने स्वरूप को पहचान करके उसमें लीन हो तब जाके खत्म होगी धीरे धीरे। और कई जन्म लग सकते हैं इसमें, इस जन्म की नहीं अकेले। हाँ, क्या ललित जी बताओ जरा, ये पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा क्या? इसमें सर जो एक लाइन लिखी थी उसी से पूरा शायद आंसर मिलता है जी कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले सुख को है जो इन कर्मों का उदय रोक नहीं सकते। मतलब कर्मों के उदय में हम जो है रिएक्ट होने लगते हैं और नए कर्म बांधते हैं। अगर हम जो है
उसमें कुछ समता भाव रखें या कुछ राग द्वेष न करें उस समय एक्चुअली उदय, हाँ, तो हम सुख महसूस करते रहेंगे और वही हमारा सच्चा सुख होगा। नहीं तो राग द्वेष क्यों नहीं करें हम? राग द्वेष तो करना चाहिए ना। राग द्वेष करने से ही तो आकुलता बढ़ती है। आकुलता जितनी बढ़ेगी उतना दुख बढ़ेगा। तो राग द्वेष ना हो उसके लिए हमें क्या उपाय क्या करना? उपाय क्या करें कि राग द्वेष ना हो? राग द्वेष मतलब हम राग द्वेष मतलब वही है, बेसिक चीज वही है, कषाय न करें और भेद ज्ञान में विश्वास करें। भेद ज्ञान हम मानते ही नहीं है एक्चुअली। हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर है और इसको जो नाते रिश्ते ममत्व हमारा, वो सब हम पूरी तरह हम झगड़े हुए ममत्व से कि ये हमारा है, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये सब कुछ है। अगर हम ममत्व खत्म कर दें या ग्रेजुअली कम कर दें तो सुख की डिग्री बढ़ती जाएगी। हमको मतलब इस डर से कि ये राग द्वेष मुझे दुखी करते, इस डर से मैं राग द्वेष दूर करना चाहता हूँ, या ये मेरी मान्यता में आ गया है कि मेरा जो चिंतन है वो ही गलत है, मेरी दिशा ही गलत है? चिंतन ही गलत है, चिंतन गलत है। चिंतन गलत है। और कौन बताएगा ये चिंतन ठीक करें? भाई बरखा बताएं। बरखा है उधर? अंकल जी, मेन भेद विज्ञान करे कि जिसको बोल रहा है कुछ भी वो हम है ही नहीं, हम तो आत्मा स्वरूप हैं। जो बोला जा रहा है या मतलब जो किया जा रहा है वो शरीर के साथ किया जा रहा है। मतलब ऐसी खाली कल्पना करनी है या इस तरह से हम अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो ही देखें आसपास में कि मैं जैसा ऑब्जर्वेशन बनाना पड़ेगा। ये आत्मा और शरीर दोनों अलग है। मतलब ये मैं प्रैक्टिकली देख सकता हूँ कि नहीं कि मैं अलग हूँ? ऐसा देखने का कोई तरीका है? ऐसे अंकल नहीं है? नहीं है तो परिग्रह छोड़ो, मोह ममता छोड़ो। हाँ, क्या विपुल जी, कैसे पता लगाएं जो कुछ लिखा है शास्त्रों में वैसा है, वास्तव में घटित हो रहा है और ऐसा ही है, इस पर विश्वास कैसे लाएं? नहीं सर, ये तो आपको मतलब हर एक जीव को अपना जीवन को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या मैं कभी सुखी हुआ। अगर तो जैसे कि आरपी जैन साहब ने भी पहले कहा था कि सबसे पहला तो ये समझना पड़ेगा कि मैं दुखी हूँ या ये संसार में सुखी सुख नहीं है, ये मानना पड़ेगा। उसके बाद सारे रास्ते मिलते चले जाएंगे। अगर हमें उसमें भ्रम है कि नहीं ये तो कुछ दिन का है, 2 BHK से 3 BHK मिल जाएगा तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, या फिर जस्ट मेरे बच्चे का एक बार अमेरिका चला जाएगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा, या जो छोटे छोटे माइलस्टोन हम बनाते हैं अपने जीवन में और सोचते हैं कि ये वाला माइलस्टोन पूरा हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर ऐसी मान्यता के पीछे भागते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचें कि कुछ भी मिल जाए मैं सुखी होने वाला नहीं हूँ, और ये अगर विश्वास हो जाए फिर बाकी के रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। सर कुछ जीव ऐसे हैं जो अपने दुखों से समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों को देख के भी समझ जाते हैं। अब जो चक्रवर्ती है उसको तो कोई दुख नहीं था, लेकिन उसको पता था कि ये सही नहीं है, वो तो भोग कर सकता था। या जो भी नेमिनाथ भगवान का देखें या किसी का भी, बहुत सारे सिद्धार्थ का है, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जो राजा हुए हैं, उनको पर्सनली कुछ दुख नहीं था, उनके पास सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन दूसरों के दुख को देख के उन्होंने समझ लिया कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, और उसी से उनको वैराग्य हो गया। तो हम लोग अपने दुखों को देख के भी समझ नहीं पा रहे हैं और कुछ लोग दूसरों के दुखों को देख के भी समझ जाके वैराग्य ले लेते हैं। तो सही है। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ सर। बोलिए। हाँ सर, मैं क्या है कम से कम जो मैथमेटिक्स के विद्यार्थी रहे वो तो समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स में एक टर्म आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मेरी सुख है ना, इंद्रियों से, विकल्पों से, इनसे जो जनरेट हो रहा है उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई है। जब मैं आत्म सुख की तरफ चलता हूं मैं, तो वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम करीब करीब 0 हो जाती है, मेरी डिपेंडेंस नहीं रहती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब मेरी डिपेंडेंस बाहरी पैरामीटर्स पे। कम से कम एक थ्योरी तो सिद्ध हो जाती है कि
इन चीजों में सुख नहीं है और आत्मा में जाने में तेरा सुख है मैथमेटिकली। क्या सरिता जी, तार्किक कारण है हमारे पास, तर्क के द्वारा अपन को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में सुख नहीं है? नहीं आ रही है। सरिता जी बोले। मेरे से बोल रहे क्या? मैंने एक्चुअली अभी ज्वाइन किया है तो हम पूरी बात नहीं सुन पाए हैं। मेरे को बोल रहे थे, मैंने आज ना थोड़ा बाहर आई थी तो मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा, तो मेरे को एक बार क्वेश्चन बताइए, मैं पूरा नहीं सुन पाई। कोई बात नहीं, फिर से पूछेंगे आपसे। नीरजा जी बताएं जरा। नीरजा जी। मेरा ये मानना है कि जैसे हम स्वाध्याय से जुड़े हैं तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हम मूर्ता का जीवन जी रहे हैं। जब जो बातें शास्त्रों में लिखी हैं वो बिल्कुल 100% सही है, और हम आसपास देखते भी हैं अपने मुनि महाराजों को या आर्यिका साध्वियों को कि वो उनका जीवन में कितना सुख है जो कि वो आत्म तत्व के साथ रहते हैं। तो हमें इस बात का, अपनी आत्मा की नित्यता का हमें दिन में कई बार एहसास करना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मुझे कैसे भी भेद विज्ञान का अनुभव करना है। ये चीजें अनुभव की बातें हैं, ये केवल पढ़ने से नहीं होंगी। पढ़ने से हमें विश्वास होगा कि हाँ ये बातें जो हम इंद्रिय सुख चाहते हैं ये इंद्रिय सुख नहीं है, ये आकुलता है। इसलिए हमें आत्मा की नित्यता का दिन में कई बार ये बात को बार बार दोहराना चाहिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मुझे किसी भी तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति चाहिए, उसके लिए मुझे समता का जीवन जीना पड़ेगा, संयम का जीवन जीना पड़ेगा, तभी हमें इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएंगे। आपके हमारी किसी को कोई ऐसा बताया कि हमारे जीवन में हमने ऐसे तरह से चेक किया और ये पाया कि ये जो सिद्धांत कहाँ तक सत्य है, हमारे जीवन में कैसे बदलाव आया, कैसे मेरे दुख कम हुए, ऐसी कोई घटना किसी के पास है? हाँ, मैं बोलूं इस बारे में। जैसे दैनिक जीवन में तो रोज घटनाएं होती रहती है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ भी हैं, कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो वे थोड़ी देर बुरा लगता है, लेकिन तुरंत ये चिंतन करते कि ये क्या मेरा स्वरूप है। अगर हम ये जब सोचते हैं कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये पुद्गल का स्वभाव है, हम क्यों इसमें भावों में हम क्यों अपने भाव बिगाड़ रहे, तो थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। तो वास्तव में अगर हम अपनी सोच बदलें और अपने आत्मा, जैसे ये अगर आपने एक बार बताया था ना कि हम शरीर के स्तर पर रहते हैं, तो अभी शरीर का संस्कार बनना है। अब धीरे धीरे जब हम ऐसा सोचेंगे तो आत्मा का संस्कार बनता है, और डेफिनेटली ये तो हम नहीं बोल रहे, लेकिन 100% में से 80% तक हम लोग ना, मतलब 20% तो प्योर होते हैं। उस समय तुरंत ये आता है कि भाई ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम किस बात का बुरा लगा रहे हैं, ये तो हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो शरीर और आत्मा दो भिन्न चीज हैं। तो हमें अब अगर हम ऐसा सोचते तो सच में थोड़ा सा कम होता है, मतलब ये हमारा खुद का अनुभव है। हाँ, तो ऐसा चिंतन आपको आने लग गया? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा आता है ऐसा। चलो बहुत बढ़िया है। जब हमें आकुलता होती है उस समय ये चिंतन आता है, लेकिन हाँ। जैसे ही आकुलता के क्षण जाते हैं कि हम फिर वैसे ही हो जाते हैं, जबकि इस बात को मानते हैं कि दोनों बातें अलग हैं। मैं शरीर किसी भी हालत में नहीं हूँ, मैं हूँ तो जीवात्मा। लेकिन ये जो चिंतन आता है ये केवल आकुलता के क्षणों में ही आता है, फिर हम भूल जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी कमजोरी को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बार ये जो सरताज ने से एक मिनट, सरताज ने जो बोला, जरूरी नहीं कि आकुलता या भेद ज्ञान की वजह से ऐसा कर रहे हो। कई बार ऐसा भी सोचते हैं बात को क्यों बढ़ाएं, वहीं पे खत्म कर देते, नहीं तो बात नहीं हो जाएगी। नहीं, उसमें बात को तो मैं शुरू से ही नहीं बढ़ाती हूँ, लेकिन वो बात को मेरी बढ़ाने की आदत है नहीं। बट हमारे जो अंदर के भाव रहते हैं ना, वो किसी को नहीं दिखाई देते मेरे सिवाय, तो वो हम उन भावों को हम पकड़ते हैं कि ये भाव क्यों बिगड़ रहे हैं। बाहर वाले को तो लगता ही नहीं कि हमें बुरा लगा, बट हमें अपने आप में, जितना मैं अपने को जान सकती हूँ तो और कोई नहीं जान सकता है, सामने वाला नहीं जान सकता कि हमारे अंदर क्या चल रहा। बहुत बढ़िया तो है। ये आत्मा का गुण है ना, अनुभव करना, जानना, तो हम अपने अनुभव से ही अपने को जान रहे ना।
सही बात। ललित जी, ये जो बात यह तो सोच ये करके सब बातें, लेकिन ये स्वाध्याय के माध्यम से ही हमारे में डेवलप हो रही हैं। जी हाँ ये दीदी निर्णय की बात ये सही है कि स्वाध्याय के माध्यम से हम लोगों के घरों में झगड़े कम हो गए। बहुत बढ़िया बात। हाँ वो है ना कि जैसे अभी हम लोग स्वाध्याय किए तो जानने लगे भाई कि ये दो चीजों के गुण अलग अलग हैं, तो ऐसे एकदम ये फर्क पड़ेगा। ये तो बरखा जी आपने बोला नवीन से ये कहलवा सब मानेंगे। जैन साहब, हाँ बोलिए। ऐसा है, इस विषय पे अक्सर चर्चा होती है, काफी चर्चा होती है, इस पर गहन स्वाध्याय हुआ है जी। और इससे कई जिस तरह के लोगों के रिएक्शन आए, विचार आए हैं या मेरे अपने खुद के विचार हैं, तो ये परिपक्वता तो आई है कि अगर हमको अपना आत्मा कल्याण करना है और इस स्वाध्याय में हमारी रुचि है, हम जो सीख रहे हैं, तो अभी उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमें पहले जो भी अपनी एक्टिविटीज हैं उनको धीरे धीरे उनसे विरक्ति लेनी पड़ेगी। जैसे आपने उदाहरण दिया, लगे हुए हैं, रिटायर होने के बाद भी बिजनेस कर रहे हैं, संपत्ति कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, उनसे विरक्ति लेके अपने को भाई संतोष करना पड़ेगा कि हमें मुझे कौन कौन सी विचार करके कौन कौन सी एक्टिविटी को, जिससे हमारा जो पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, हमारी जिम्मेदारियां भी पूरी होती रहे मिनिमम, और मेरे रिक्वायरमेंट धीरे धीरे किसी तरह से किसी भी एक्शन में सुबह से शाम तक जितनी एक्टिविटीज हैं उनमें से कौन सी कम हो सकती है जिनके बिना मेरा काम चल सकता है। जब अगर वो हमने धीरे धीरे अपने जीवन में लाना शुरू कर दिया तो उसके साथ जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जिससे हमको मालूम पड़ता है कि पुराने कर्म बंधे, असाता कर्म आया, और उसके ऊपर हम विचार करके अगर हम राग द्वेष न करें तो आगे के कर्म नहीं बंधेंगे। ये प्रैक्टिस होना। और दूसरा, राग क्यों बनते हैं? परिग्रह होगा, वो मिथ्यात्व होगा, मोह होगा, धीरे धीरे विरक्ति होती जाएगी चीजों से, तो अपने आप समता भाव अंदर से डेवलप होना चालू हो जाएगा। जो मैंने मतलब अभी तक सीखा है और जो मैंने प्रैक्टिस में लाना शुरू किया है, तो उससे मुझे जो उपलब्धि मिली है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो मैं 50 दे सकता हूँ, बट नटसेल में जो ब्रीफ में मैंने जो अनुभव किया है वो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। बहुत बढ़िया, मैं यही चाहता था। देखो यही बात है भाई साहब की एक सबसे पहले एक हमारे में लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लाना बहुत जरूरी होगा। जब तक हमें सेटिस्फेक्शन किसी चीज का नहीं आएगा, जब तक हम उसके पीछे भागते ही रहेंगे। हमें एक लेवल पे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि दिस इज इनफ, बाद अब मुझे नहीं चाहिए। इनफ इज इनफ, बिल्कुल सही कहा आपने। वो सेटिस्फेक्शन जब ही आएगा जब हम अपना एक लेवल तय कर लेंगे कि मुझे आज इतना, मेरा आज का लेवल इतना है, कल का लेवल इतना है, परसों का या 1 महीने का लेवल इतना है, 2 महीने का लेवल इतना है। इसका कोई परिमाण मतलब विचारों में ही रखना पड़ेगा। लिख के भी रख सकते हैं, जॉट डाउन करके भी कर सकते हैं, मगर वो जब तक वो श्रृंखला, वो व्यवस्था, वो प्रैक्टिस हम शुरू नहीं करेंगे तो रोजाना हम ये चर्चा करते रहेंगे और बोलते रहेंगे। मगर जैसा कि बरखा ने कहा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया बरखा जी ने, कि उससे एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, उससे झगड़े कम हो गए। भले ही क्या कहते हैं नवीन जी से हम प्रूफ न लें, मगर जो वो कह रही है वो तो इतना तो विश्वास करना पड़ेगा, वो सत्य कह रही है। बहुत सही बात, समझे? देखिए आज की जो चर्चा हुई है ये जो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि स्वाध्याय जो चर्चा हुई है वो बहुत सब्सटेंशियल हुई है। किसी ने भी ऐसी बातें नहीं कही जो हमारे दर्शन से बाहर हो। सिद्धांत से अलग हो। जिसने भी कहा है संसार से अलग होने के लिए, जो आरपी जैन साहब हैं, विपुल जी हैं, और जो जितनी भी जिन्होंने बहुत ही, आज की चर्चा मुझे बहुत अच्छी लगी। हर एक ने बहुत ही सटीक और सही प्रयास किए, जवाब दिए। इसमें बहुत सारे लोगों ने संकोचवश नहीं बताया अभी उनके जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है। कल अपन पूछेंगे उनसे ओपनली कि उनके जीवन में
कुछ स्पेसिफिक घटित हुआ हो तो बताएं, कुछ संकोचवश भी नहीं बताते, लेकिन घटित जरूर हुआ है। अंकल जी एक चीज और बहुत अच्छी हुई है इस समय स्वाध्याय करने से। अभी कोरोना काल में इस सेकेंड वेव में बहुत सारे लोग हमारे जो आसपास के थे, मतलब हमारे करीबी थे, बहुत सारे लोग पीड़ित भी रहे और बहुत सारे लोग हमारे चले भी गए पास से। मेरे एक बहुत फास्ट फ्रेंड, मेरे मामा जी, बहुत सारे लोग मतलब गए, लेकिन आकुलता उतनी नहीं रही। तो दुख तो रहा, लेकिन दुख के बाद वो डर जो एक जो घबराहट होती है वो इतना भय खत्म हो बढ़िया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। कोरोना का भय खत्म हो गया। कल आप सबका एक्सपीरियंस और अपन शेयर करेंगे नए परिप्रेक्ष्य में। अभी समय बहुत हो गया है, जिनवाणी चलिए ललित जी। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरवास विको भालो सी बखानी है। देहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सुपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जगू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमस्कार।